श्री राधे। प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। आप इस महात्म्य को अंत तक पूरी श्रद्धा के साथ सुनिए, जिससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा सदैव बनी रहे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिए। एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करने मात्र से हमारे लाखों पापों का अंत हो जाता है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनकी वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते और शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्धदैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तत्व का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशार्ग बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं और जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तत्व एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शक्ति से रहित अखंड आनंद का पुंज निरीह और दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त, आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद मैं और मनवाणी की पहुँच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस तरह यह 18 अध्यायों की बाग में ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक
या आधे अध्याय का या एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है वह देव सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी ने पूछा, हे देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था, किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य, क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ। वह न ध्यान करता, न जप, न होम, न ही अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता, पत्ते बेचकर जीविका चलाता। उसे मदिरा पीने का व्यसन था। वह मांस भी खाया करता। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया। वहाँ बोझा ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने उसे अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्यदान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उसके लिए दान किया। इस भीड़ में एक वैश्या खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो उसने भी लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहाँ वह विचार कर कि वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्यदान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। ता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से हमेशा ही मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवानों के विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेक नरकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में भीतर एक पिंजरे में मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। उसके बाद
यह देवी मुझे खरीद लाई। यह मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था जिससे मैंने अपने पापों को दूर कर लिया। फिर उसी से इस वैश्या का अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कठिनाई नहीं होती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे दोस्तों, आशा करूँगी आपको मेरे द्वारा श्रवण कराया गया भागवत गीता महात्म्य अच्छा लगा होगा और आपको अंत तक कथा को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद।